अनंत कोटि दंडवत सतगुरुदेव को। कल अपना विषय चल रहा था विचार सागर दर्पण का। प्रश्न चल रहा था, उसने प्रश्न किया था कि उपाधि और विशेषण, इसमें क्या अंतर है? क्या अंतर है उपाधि में विशेषण में? क्योंकि आपने कहा है एक ही अंतःकरण जीव का विशेषण है और साक्षी की उपाधि। तो व्याख्या करके बताइए। तो गुरुदेव ने कहा कि भाई जो उपाधि है वो तो आप उसको उतार भी सकते हो और उसको पहन भी सकते हो, स्वतंत्र हो। इसलिए उसकी परिभाषा बताई कि उपाधि अपने आश्रय में प्रवेश नहीं करती और उसको सब से अलग करके दिखाती है। जिसने पहन रखा है, मान उदाहरण के लिए चश्मा, चश्मा आपकी उपाधि है। आप चाहो तो उसको पहनो, चाहे उसको उतारो। चश्मा आपके स्वरूप में प्रवेश नहीं करता, पर सब में से आपको अलग करके दिखाता है। उदाहरण देते हैं, भाई वो चश्मे वाला बैठा है, उसको बुलाओ। तो इसलिए इसको कहा कि भाई ये चाहो तो उतार दो उपाधि को, चाहो पहन लो, आप स्वतंत्र हो। तो ये अंतःकरण साक्षी की उपाधि है। साक्षी चाहे तो इस अंतःकरण को पहन ले और चाहे तो उतार दे। स्वतंत्र है साक्षी, चेतन, प्रकाशन। लेकिन दूसरा बताया कि यही अंतःकरण साक्षी का, तो जैसे चश्मा हमने पहना है वैसे वो इसको अंतःकरण को पहनता है, 3 रंग के चश्मे को पहनता है और व्यवहार करके और उतार देता है। लेकिन जो जीव है वही अंतःकरण विशेषण, साक्षी की उपाधि और जीव का विशेषण। जीव को प्रमाता भी कहा था, ज्ञाता भी कहा था और ध्याता भी पढ़ा था ना। एक ही नाम, एक ही जीव के नाम हैं सारे। तो वही अंतःकरण विशेषण के सहित, जो अंतःकरण के विशेषण है, सतरस्तम, विशेषण माने वशिष्ठ, वशिष्ठ विशेषणों वाला, उसको कहते हैं वशिष्ठ। विशेषणों वाले को क्या कहते हैं? वशिष्ठ। अंतःकरण वाला, 3 गुणों वाला वशिष्ठ, 3 गुणों वाला जो वशिष्ठ है, जीव है, उसके लिए अंतःकरण उसका विशेषण है। तभी उसका शास्त्रों के अंदर नाम है विशिष्ट, विशेषणों वाला। कौन से विशेषण? किसके विशेषण? कहते हैं अंतःकरण के जो 3 गुण हैं, ये उसकी विशेषता है। अब ध्यान से सुनना, क्योंकि स्थिति होनी है। साक्षी पद पे बैठकर मन बुद्धि के साक्षी होकर के तो अंतःकरण को उतार भी सकते हो और पहन भी सकते हो। लेकिन अगर ज्ञान नहीं है साक्षित्व का, अपने प्रकाशक स्वरूप का, सच स्वरूप का, शुद्ध स्वरूप का ज्ञान नहीं है, तो जीव का ये अंतःकरण विशेषण है, विशिष्ट है। जैसे लाल चुन्नी जो है, वो जो लाल रंग है उस सूत का, वो विशेषण है, वो उससे भिन्न नहीं किया जा सकता। वो जो सूत की सफ़ेद चुन्नी है वो लाल रंग विशिष्ट है, लाल रंग विशेषण है उसका। उस लाल रंग को चुन्नी से भिन्न नहीं किया जा सकता। अब ध्यान देना, यहाँ पर क्यों कहा गया ऐसा? इसलिए कहा गया कि जो जीव है, कई लोग यहाँ चर्चा करते हैं कि भाई है तो जान का, तो फिर ऐसे व्यवहार में उसने ऐसा क्यों किया? जब तक पूर्ण निष्ठ नहीं होता तो जीव के विशेषण है ये 17 स्तंभ, ये विशेषणों से लिप्त होता है अज्ञान के अंदर। उस जीव से हम विशेषणों को अलग नहीं कर सकते।
जीव से जो 3 गुण हैं वही विशेषण है। विशिष्ट किसको कहा? 3 गुणों वाले को। तो 3 गुण त्रिगुणात्मक सृष्टि से उसको विशेषणों को भिन्न नहीं कर सकते। आप किसी अज्ञानी को देख लो, अपनी अज्ञान अवस्था को देख लो, हम 3 गुणों में लिप्त थे। कभी 3 गुणों को देखा था? क्योंकि लिप्त थे। अंतःकरण में चेतन का प्रतिबिंब, अंतःकरण 3 गुणों से विशेष है, विशिष्ट है। अंतःकरण के गुण है ना 3, तो अंतःकरण त्रिगुणात्मक है। इसमें चेतन का प्रतिबिंब पड़ा तो विशेषणों वाला विशिष्ट। जीव को 3 गुण से अलग नहीं कर सकते, वो इसमें लिप्त रहेगा। ध्यान देना, अगर जीव भाव बना रहा तो ध्यान से देखा करो, और फिर एकदम अपनी स्थिति नहीं होती। भगवान ने तो जन्मों की बात कर दी कि भाई एक जन्म में नहीं होता, अनेक जन्म ये चलता रहता है। अनेक जन्म की सिद्धि, सब पाप धुला हुआ, स्थायी उद्योग का करता। इतना काम करना पड़ता है रोज, स्थायी। सुबह संध्या वंदना सब करना पड़ता है, स्मृति करनी पड़ती है, महावाक्य सारा दिन चलाना पड़ता है, तब जाके जो ये नाम है अपना जो जीव का, ये जाके ढीला पड़ता है। नहीं तो अंतःकरण के 3 गुण सदा हावी रहते हैं और जीव को अशांत रखते हैं। विशेषण का समझ गए? अंतःकरण के गुणों से जो विशिष्ट है, जिसने ओढ़ रखा है, जो व्याप्त है, वो चुन्नी की तरह लाल रंग है, व्याप्त, वो इसके प्रभाव से बच नहीं सकता। तो जीव का अंतःकरण जो है ये जीव का विशेषण है और साक्षी की उपाधि। जबकि जीव जो है ये चेतन का, ब्रह्म का प्रतिबिंब है अंतःकरण। ठीक है? और वही प्रतिबिंब जब जान करके अपने आप को चिदाभास, अपने आप को चिद स्वरूप जान लेता है, मैं ज्ञान स्वरूप हूँ, प्रकाश स्वरूप हूँ, और आभास पक्ष को बाध कर देता है। आभास पक्ष का बाध कर दिया, चिद को शोध लिया, स्वरूप में बैठ गया, तो ये अंतःकरण उतार देता है। अंतःकरण उपाधि है चश्मे की तरह, फिर जानकार पहनता भी है, उतार भी रखता है, पहनता भी है, उतार भी रखता है। पर जीव जो है अज्ञानी, वो इसमें व्याप्त है, वो गुणों से नहीं बच सकता। पर कल ऐसे मनन हुआ कि भाई रंगने वाले को जब चुन्नी देते हैं, एक बार ही ऐसा सामना हुआ, ज़्यादा तो नहीं पता, तो उसने कहा ये भी कर सकता हूँ, आपका ये सारा रंग उतार सकता हूँ चुन्नी का और दूसरा इस पे चढ़ा सकता हूँ। तो मुझे लगा हमारे गुरुदेव वही जो रंगने वाला रंगारा डालता है ना, हमारे गुरुदेव वही दवाई हमारे अंतःकरण में डाल के रंगों को क्या करते हैं सफ़ेद कर देते, अंतःकरण कर देते। ऐसे मनन हुआ कर कि वाह सतगुरु तेरी महिमा प्यारी। कहते भाग्यशाली व्यक्तियों को सत्य को जनवाने वाले गुरु मिलते हैं। और सूत्र है ब्रह्म सूत्र में, शुद्ध क्या पता ना ध्यान है, इसलिए आपको हल्का सा ऐसे ही बता देते कि श्रद्धया सत्यम आप्यते, ऐसा कुछ शब्द है, ज़्यादा बोलूँगी, सिर्फ 3 शब्दों का, कि श्रद्धा जिसको है, सत्य उसके पास अपने आप आ जाता है। सत्य वही जान सकता है, और सत्य से बढ़ के कुछ भी नहीं। ये यमाचार्य को नचिकेता कह रहे हैं कि महाराज मुझे जो कुछ भी है, मुझे कोई धन ऐश्वर्य, ये सब आखिर अंत वाले हैं। मैं हजारों साल के पुत्र पौत्र की आयु मांग लूँगा, फिर भी उसकी गिनती है। एक दिन मुझे इस स्थिति में होना पड़ेगा जो मैं आज हूँ। मुझे आज ही उपदेश करिए कि जीवन का सत्य क्या है, क्योंकि तुम यम हो, मृत्यु के देवता हो, तुम तो सत्य को जानते हो। आपसे बढ़ के सत्य कौन जान सकता है? सच बात है, मुझे लगा यम के देवता मृत्यु वाला ही समझाएगा, जो जीवों को लेने आता है या उनको जो भी है वहाँ से जो आज्ञा करता है यमाचार्य। तो इतने संवाद प्यारे होते हैं, तो इतना सत्य कीमती है।
और आपने देखा होगा उपनिषदों के जितने सत्य हैं, राजा महाराजा लेने आते थे तो पहले वो बाद में दक्षिणा नहीं देते थे, वो दक्षिणा नहीं देते थे क्योंकि ब्रह्मज्ञानी इस तरह से लेता नहीं, पर उसकी मर्यादा देखो कितनी कीमती है कि हीरे जवाहरात वो पहले थाल भर के लाते थे। जानते हो, सत्युग में पढ़ो आप सारे उपनिषद। मुझे आश्चर्य होता है इन बातों का, कहते इतनी सुंदर विद्या और हमारे को ऐसे मिल गई। और फिर मेरी बहन कुशल्या याद आ जाती है, बिना कीमत के मिल गया हीरा करो राज, और वो बोलती है ना दोनों, तो मेरे को लगता है तो वास्तव में बिना कीमत के हमें हीरा मिल गया और हम संभाल कर लें तो ठीक है, नहीं तो आयु तो जा ही रही है। अगर गिनती करोगे तो अश्व के दर्शन होंगे विश्व में, अश्व की तरह भाग रहा है ये। 2018 गया, 2019 वो भी भागने लग गया, जनवरी जाने के कगार पे है। इसलिए संसार का रास्ता खोल रखा है। अपनी वासनाओं को कल भी कहा था कि हम वासना से प्रेरित आए हैं, कोई बात नहीं, उसको वर्ण धर्म के अनुसार भोगते हुए ये दरवाजा भी ज्ञान का खोल ले। तो बता रहे हैं कि किस प्रकार ये जीव का जो एक ही अंतःकरण है, जीव का विशेषण है और साक्षी की उपाधि। मनन करना कि जीव भाव है तो हम उससे रचे पचे हैं, उससे दुखी हैं, सुखी हैं, और अगर साक्षी हैं तो उसके प्रकाशक हैं। अब देखा करो, ठीक है, आगे ले लेते हैं। ये बात समझ आ गई? एक ही अंतःकरण जीव का विशेषण है और साक्षी की उपाधि। अब उन्होंने यहां पर दे दिया, गुरुदेव ने बताया कि भाई देखो यहां भी एक बात है। क्या बोला हमने सबने? एक ही अंतःकरण साक्षी की उपाधि है और जीव का विशेषण। तो उन्होंने कहा कि प्रश्न उठता है, यहाँ पर दो ऋषियों ने अपनी अपनी बात रखी है। भगवान शंकराचार्य जी ने तो आभासवाद को माना है, पर इसमें वाद है। आप विद्वान तो बनना नहीं अपने को, पर जानना थोड़ा थोड़ा जरूरी है। तो उन्होंने कहा भाई ये जो आपने कहा अंतःकरण वाला, तो अंतःकरण जड़ है, तो ये तो कोई प्रभाव नहीं डाल सकता, अंतःकरण तो जड़ है। ये अवच्छेदवाद वाले अंतःकरण कहते हैं, और आभासवाद वाले क्या कहते हैं, वो लगा देते हैं साभास अंतःकरण। कि अंतःकरण कब काम करेगा, चाहे वो साक्षी की उपाधि है या जीव का विशेषण है, वो साभास अंतःकरण माने पहले अंतःकरण में चेतन का प्रतिबिंब है, फिर आगे व्यवहार होगा। आ रही बात समझ में? तो एक ने तो कह दिया एक ही अंतःकरण साक्षी की उपाधि और जीव का विशेषण है, दूसरे ने यहाँ पे कह दिया भाई ये शब्द जो है आप सीधे ये कहो कि साभास अंतःकरण जीव का विशेषण है और साभास अंतःकरण साक्षी की उपाधि। इसमें कोई ज़्यादा दिक्कत तो नहीं है, पर ध्यान आ जाए आपको भी, ऐसा भी कथन है। वाद माने कथन। तो इसमें हमारे भगवान शंकराचार्य जी ने साभासवाद को स्वीकार किया था, और कहते हैं भाई ये ज़्यादा सही लगता है कि भाई आभास अंतःकरण में है तो ये अंतःकरण के रंग आगे काम करेंगे। भाई अगर प्रेस के अंदर, आपको बहुत बार समझाया, अगर प्रेस के अंदर बिजली लाइट का कनेक्शन है तो वो कपड़ा सलवट भी निकालेगी और जला भी सकती है कपड़े को, पर अगर उसमें आभास नहीं है, वो लाइट नहीं है, तो कार्य नहीं है। तो इसमें अपने को जचता है, आपको जो जचे वो अपना लो, यहाँ झगड़ा नहीं है, पर अंतःकरण का झगड़ा है कि अंतःकरण ही जीव को भुला के खड़ा है। तो इसमें क्या कहा, आभासवाद और अवच्छेदवाद। अवच्छेदवाद कौन सा है? जिसने ये माना है कि अंतःकरण, साभास अंतःकरण नहीं कहा, सिर्फ अंतःकरण, ठीक है, जीव का विशेषण और साक्षी की उपाधि। और आभासवाद वाले ने क्या कहा है कि साभास अंतःकरण जीव का विशेषण और साक्षी की उपाधि। तो ये आप भेद ये भी हल्का सा समझा दिया कि आप पढ़ो तो फिर आपको ये लगे कि भाई ये क्या है। तो इस बात को कहते हैं कथन, ठीक है।
अब उसने आगे प्रश्न किया, और वो तो आपने जान लिया था कि अंतःकरण विशिष्ट, ठीक है, ये समझ आ गई। आप विशेषण और अब विशेषण की परिभाषा भी आपको बता दी, आप याद करके आना। अब उन्होंने कहा भाई जो ये विशिष्ट है विशेषणों वाला, इसी को प्रमाता कहा, प्रमाता चेतन, ठीक है, पढ़े थे ना, पढ़े थे। प्रमाता चेतन किसको कहा? अंतःकरण जो वशिष्ठ है, ध्यान देना। अब एक एक चीज को अलग करते जाओ। उपाधि वाले को नहीं कहा प्रमाता, प्रमाता उसको साक्षी का। प्रमाता किसको कहा? प्रमाता, प्रमाण, प्रमेय, ये त्रिपुटी है 3 गुण की। सतोगुण के अंतःकरण में प्रतिबिंब पड़ा प्रमाता। इंद्रियां रजोगुणी हैं, इनमें प्रतिबिंब पड़ा प्रमाण। विषय तमोगुणी हैं, इनमें चेतन का प्रतिबिंब पड़ा प्रमेय। पर तीनों के साथ चेतन लगा दो। प्रमाता चेतन, विशिष्ट चेतन। अब समझ आ गई विशिष्ट की? विशेषणों वाला कौन सा? जो उसमें लिप्त है, उसमें व्याप्त है, चुन्नी में रंग की तरह। तो प्रमाता विशिष्ट चेतन को कहा, विशेषणों वाले को कहा। अंतःकरण की विशेषण ओढ़ के बैठा है विशेषताएं। क्या विशेषताएं आप कहोगे? अंतःकरण के धर्म है, पाप, पुण्य, कर्ता, भोक्ता, बुद्धिमान, कहते हैं ना वही फलाना बहुत, जितने भी विशेषण हैं, व्यक्ति की विशेषताएं हैं, वो किस में आती है? अंतःकरण के धर्म, आत्मा में नहीं है। अगर आत्मा में मानते हैं तो भगवान कह रहे हैं कि वो भाई जानकार नहीं है, अज्ञानी है वो और अंधा है और ज्ञान शून्य है, भगवान ने कहा। अगर आत्मा को कर्ता मानते, अंतःकरण जो विशिष्ट है, ये सारा कुछ करता है मन। आप सदा देखते हो, आप कोई व्यवहार करते हो किसी के साथ, मान लो अच्छा हुआ या नहीं हुआ, आप बाद में अलग बैठ के देखोगे तो भी आपको दिखेगा, दोनों आप देख रहे हो और दोनों का व्यवहार दिखेगा, सामने वाले का भी दिखेगा और अपना भी दिखेगा। तो विशिष्ट को प्रमाता कहा, ये ध्यान रखना, विशिष्ट को प्रमाता कहा। और जो इंद्रियां हैं रजोगुण की, ये प्रमाण चेतन, चेतन लगा दो, प्रमाता चेतन, प्रमाण चेतन और प्रमेय चेतन। और जब तीनों का ज्ञान है उसको प्रमिति चेतन कहा, प्रमा ज्ञान, सत्य ज्ञान। कौन सा सत्य? व्यवहार में। तो अब यहाँ पर जो सांख्य है, ज़्यादा नहीं लेंगे, थोड़ा सा लेंगे। सांख्य इस त्रिपुटी को मानता है, लेकिन वेदांत कहता है भाई त्रिपुटी तो है, प्रमाता, प्रमाण और प्रमेय, लेकिन उसका साक्षी भी है। अब आप मनन करके आना, आप प्रमाता के जीव के भी साक्षी हो, जीव को भी देखते हो, देखते हो अपनी मैं को। कई बार कह देते, अज्ञानी व्यक्ति भी कह देता है मेरी मैं आज बहुत खुश हूँ, ठीक है। अब मैं खुश है, जो खुश है उसको पीछे आप देख रहे हो, प्रकाशक हो। ये आपका आत्म स्वरूप है, शुद्ध स्वरूप है। ये त्रिपुटी तीत है, त्रिपुटी से परे है। कौन सी त्रिपुटी? प्रमाता, प्रमाण और प्रमेय। तीसरी त्रिपुटी है ध्याता, ध्यान और दे। ध्याता वही अंतःकरण विशिष्ट, ठीक है, त्रिपुटी वाला, गुणों त्रिगुणात्मक। ध्याता ने ध्यान किया, चाहे वो मन से हुआ, बुद्धि से हुआ, जो इंद्रियां लगी, शरीर भी सारा ध्यान में लगा। और किसका ध्यान किया? किसी सामने फोटो को लेकर ध्यान, किसी भी चीज को लेकर। चाहे कोई कह दे भाई हमने ओम का ध्यान किया, कोई कहता है हमने ऐसे बनाया, और उसका कोई भी चिन्ह बना करके परमात्मा का, उसमें परमात्मा को आरोपित करके ध्यान करते हैं। कोई गुरु का ध्यान करता है, ठीक है ना। तो ये ध्याता है। अब वो जीव है जो ध्यान कर रहा है, प्रमाता है। ध्याता, ध्यान और दे। ज्ञाता, ज्ञाता भी वही विशिष्ट है, ठीक है, त्रिगुणा, त्रिपुटी वाला है। और तुम क्या हो? साक्षी हो त्रिपुटी से
परे हो। रट लो एक बार, नहीं दिखे तो। ध्याता ध्यान तो दिख रहा है। ध्याता ने क्या किया? ध्यान लगाया। ध्यान लगाते थे कभी? ध्यान लगाते थे। अब ध्याता ध्यान और ध्येय, ज्ञाता ज्ञान और ज्ञेय। ज्ञाता माने जानने वाला, ठीक है। ज्ञान स्वरूप, कौन सा ज्ञान स्वरूप? वशिष्ठ अंतःकरण के सहित, बुद्धि के सहित ज्ञाता हो। बुद्धि सहित ज्ञान प्राप्त करते हो तो क्या नाम है आपका? ज्ञाता। और बुद्धि को देखते हो, बुद्धि का ज्ञान प्राप्त करते हो तो प्रकाशक हो। वहाँ कोई ज्ञान नहीं आता, वहाँ तो बुद्धि को आप प्रकाशते हो। बुद्धि सतोगुणी है, बुद्धि रजोगुणी है, बुद्धि तमोगुणी है। 3 गुणों का तो खेल है सारा। 3 गुण धरती में, स्वर्ग में, सुरों में भगवान ने कहा इससे अलग है ही नहीं कुछ। तीनों गुण व्याप्त है, माने सारी सृष्टि विशिष्ट है, विशेषणों वाली है। 3 गुण इससे अलग नहीं किए जा सकते। फिर हमारा झगड़ा क्यों होता है? फलानी तो अच्छी है तो फलानी बुरी है। 2 बहुएं आ जाएं तो उसकी तुलना करने लग जाते हैं, उसको तराजू में कौन सी क्या है। ये 2 फूल अगर अलग अलग डाल से हम तोड़ेंगे, उसका भी अलग अलग रंग प्रभाव होगा, तो वो कैसे एक हो सकते हैं? तो गृहस्थी में ये बात ध्यान दें हम कि सारी पृथ्वी, स्वर्ग, भगवान ने कहा स्वर्ग पाताल जितने लोग हैं वो 3 गुणों से कोई भी खाली नहीं है, माने 3 गुणों से विशिष्ट है। तो किसके गुण को कहाँ से अलग करेंगे? कर सकते हैं, चुन्नी से रंग को कर सकते हैं। वो तो तत्वज्ञानी गुरु वो रंग काट डालेंगे और सारे रंग उड़ा करके और एक शुद्ध चेतन को, जिसको सत्य कहते हैं, उसका साक्षात कराएंगे। वो एक अलग विषय हो गया। पर सारी सृष्टि का स्वभाव देखो, त्रिगुणात्मक है। तो ज्ञाता किसको कहा गया? बुद्धि सहित जो ज्ञान प्राप्त कर रहा है उसको ज्ञाता। ज्ञान प्राप्त किया किससे? इंद्रियों से। और किसका प्राप्त किया? ज्ञेय का, विषयों का। ज्ञेय माने विषय, ध्येय माने विषय। जिसका ध्यान किया वो ध्येय सामने तो है। तो ज्ञाता ज्ञान और ज्ञाता ने ज्ञान प्राप्त किया, पर किसका ज्ञान प्राप्त किया? यहाँ पर ध्यान देना है, किताब नहीं पढ़नी। हम पहले यही करते रहे, ज्ञान तो बहुत है, और कहते भी थे मेरी बहू बड़ी अक्लमंद है। जब पहले पहले वहाँ पता लगा ये बात कही तो क्या बेटे अक्लमंद किसको कहते? मंद है जिसकी अकल। सच तो कहते संसार में, सीधा सीधा बता देते हैं कि तुम्हारी अकल मंद है। क्योंकि अगर बुद्धि श्रेष्ठ होती तो अपने सत्य, अपने मूल को जानती, अपने सत्य की कोई तो खोज की इच्छा करती। तो ये त्रिपुटी वाला है, बुद्धि वाला ज्ञान है जो संसारी ज्ञान भरा है। तो ज्ञाता ज्ञान और ये विषयों का। ज्ञाता ने ज्ञान प्राप्त किया, पर किसका प्राप्त किया? विषयों का। ध्याता ने ध्यान लगाया, पर किसका ध्यान लगाया? विषय किया। कोई आकार है, कोई आकृति है, अपने से भिन्न परमात्मा। परमात्मा ने विचरण किया प्रमाणों से, इंद्रियों से। किसका किया? विषयों का। मतलब आप निकले अंतःकरण से, वृत्ति उठी, आप वृत्ति आरूढ़ होकर के जैसे बाहर, आप तो अंदर बाहर हो, लेकिन अंतःकरण के कारण कहना पड़ता है। तो सारे विषयों में भ्रमण किया। जैसे जल के, आपको कई बार बताया कि जल का सागर है, उसमें बर्फ की टुकड़े डाल दो तो है तो जल, बर्फ भी जल है, और जिसमें तैर रही है वो भी जल है, पर वो भिन्न होकर भास रही है, और आने जाने की क्रिया भी उसके द्वारा हो रही है। तो यही सब आप शरीरों सहित हो रहा है। कितनी सुंदर लीला है ईश्वर ने रची है। तो आए हैं तो जगत को अच्छी तरह देख के परख के जाएं, पारखी होकर के जाएं, फिर इसको पार करके और छी भी कर दें। ऐसा जीवन बनाएं, इसको पार भी करें, इसको जो भी वर्ण धर्म के अनुसार है, प्रारब्ध का भोग भी हो, असंग होकर, वो तो बात की बात है।
लेकिन इतना इसको जान जाएं, इसके पारखी हो जाएं और फिर इसको जान करके अपना व्यवहार करके फिर इसको पार करके भी कर जाए, वो है जीव चतुर, जो अपना काम करने आया था कर गया। आए होते थे कुछ करने और करने कुछ लग गए। तो आज इतना ही लेंगे। तो कल याद करके आना कि ये जो तीनों तृप्तियां बताई हैं ये सारी विशिष्ट में हैं। हम 3 गुणों को किसी से अलग नहीं कर सकते, पर सतगुरु की कृपा से हम अपनी तुर्यावस्था में अपने प्रकाशक स्वरूप में बैठ सकते हैं। तो 3 गुणों से असंग है। और जो जीव भाव में है, अज्ञान में, तो कोई भी सृष्टि में ऐसा नहीं है जो 3 गुणों से भिन्न हो। इसलिए सब में 3 गुण होंगे, याद रखना। कभी किसी का सत प्रधान हो जाएगा, रज और तम दब जाएगा। कभी तम प्रधान हो जाएगा, सत और रज दब जाएगा। कभी रज प्रधान हो जाएगा, तम और सत दब जाएगा। लेकिन साधक क्या करे? जैसे तम माने गुस्सा, रावण का कौन सा गुण था? तम। सत तो था पर वो दब जाता था, रज और तम उस पर हावी हो गया, उसने मर्यादा का उल्लंघन कर दिया। तो उस समय हमारा निरीक्षण होना चाहिए जानकार का कि अपने मन को शांत करके और सत में करें। तो हम सदा अंतःकरण को देखें, साक्षी में बैठकर उतार के देखें कि कौन से गुण में जा रहा है। और जितना ज़्यादा रजतम में जाएगा उतना ही जीवन के लिए दिक्कत है। बाकी चाहिए तो सत्य भी, रज भी और तम भी। रज भी चाहिए। दोपहर को कौन सा गुण होता है? प्रकृति में भी गुण है। सुबह सत्य होता है, ठीक है। 4 से 8 बजे तक सत्य प्रधान, सुनो। 8 से 12 बजे तक रज प्रधान है। रज प्रधान कपड़े धो, पोछे मार, खाना बना, वो भी अपने ऑफिस में जाते हैं। 12 बजे तक खूब काम है, ठीक है। उसके बाद खाना खाया, फिर आलस से शाम को तम, 12 से 4 तम, नींद आती है, आराम भी करते हैं। फिर शाम को 4 से 8 फिर मंदिर द्वारे खुल जाते हैं, फिर वही घंटे बजने लग जाते हैं। कहीं कथा हो रही है, कहीं सत्संग हो रहा है, ऐसा। फिर 4 से 8 फिर शाम को सत, प्रकृति में भी है। फिर 8 से 12 रज, फिर 12 से सुबह तक 4 तम। कोई कहे ना मैं नहीं सोऊंगा और स्वस्थ है, वो कितना ही कह ले नहीं सोऊंगा, पर उसको कहते हैं इन घंटों के अंदर जो 4 घंटे हैं, 12 से 4, ज़्यादातर कहते हैं भाई 2 बजे के बाद तो जागना, नींद आ ही जाती है। 1 आधा घंटा हम इससे हट कर सकते हैं, लेकिन फिर ये गुण तम हावी हो जाता। मतलब प्रकृति में भी जब चल रहा है सत रज तम, 4-4 घंटे का मनन करना आज जाके, तो फिर ये गुण त्रिगुणात्मक सृष्टि है, व्याप्त है। तो जो गुणों को जान लेता है इसके अनुसार चलता है और जीवन में सही उसका समय होता है। अब वो 4 से 8 सत्चर्चा है, तो सुबह हम संध्या जल्दी उठ के करें, वही साधक है। जो सुबह उठेगा, सूर्य उदय से 96 मिनट पहले उठना चाहिए, वो स्वस्थ रहता है वो व्यक्ति। अब जो चाहते हो कर लो। अब हम स्वस्थ भी रहना चाहते हैं और 10 बजे उठते हैं, 8 बजे उठते हैं, 10 तो नहीं उठते, खैर बहने 7 बजे उठते हैं, सूर्य उदय हो जाता है तब उठते हैं। नहीं, ये तो वो है कि चाहते तो हैं बीमार ना पड़े और काम बीमार पड़ने वाले करते हैं। तो ये भी विषय आया तो बता दिया। सूर्य उदय से हमारे शास्त्र कहते हैं, ऋषि कहते हैं 96 मिनट पहले उठना चाहिए। उठकर अपना स्नान करो, संध्या वंदना। रोज ही हमारे लिए माघ महात्म है, रोज ही वैशाख महीना है, क्योंकि हम साधक हैं, तो रोज वो करके और अपना फिर घर का कार्य व्यवहार करें। तो इतना ही कहेंगे, कल आगे लेंगे। इसके बाद अब ये समझ आ गया होगा प्रमाता, प्रमाण, प्रमेय, त्रिपुटियाँ, और तुम त्रिपुटीतीत होते हो तो उपाधि है, नहीं तो विशेषण है। और सारे विश्व में 3 गुणों में विशिष्ट है विशेषण। हरिओम शांति।